राम राम जी सारे ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने YouTube चैनल नियति क्लासेस में। आज हम अक्टूबर मंथ की कंप्लीट करंट अफेयर की क्लास लेकर आए हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना, दिल्ली पुलिस के पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो किसे मिलेगा नोबेल पुरस्कार 2023 का? क्लोडिया गोल्डिन को, जो अमेरिका की हैं। जो अर्थशास्त्र है इसमें जो पुरस्कार है ये कब शुरू हुए थे? 1969 में अर्थशास्त्र में दिया जाना शुरू हुआ था। अगर हम नोबेल पुरस्कारों की बात करें तो इनकी शुरुआत 1901 में अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर हुई थी। उस टाइम पर 5 फील्ड में ये पुरस्कार दिया जाता था और 1969 में फिर अर्थशास्त्र में भी दिया जाना शुरू कर दिया गया। अगर हम भारत की बात करें तो किस भारतीय को पहला अर्थशास्त्र पुरस्कार नोबेल है किसे मिला था? अमर्त्य सेन को मिला था कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए 1998 में। और अब 2023 का किसे मिला है? क्लोडिया गोल्डिन को, अमेरिका की हैं। और किस लिए मिला है? श्रम बाजार में स्त्री पुरुष के बीच भेदभाव संबंधी समझ को बेहतर बनाने के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। और नोबेल पुरस्कार पर मैंने फुल वीडियो बना रखी है, उसे जाके जरूर देखो, बिल्कुल ट्रिक के साथ और सारे के सारे नोबेल पुरस्कार याद हो जाएंगे। जैसे मैंने अर्थशास्त्र की ट्रिक क्या बताई थी, अर्थ गोल है। जैसे अर्थ से तो हो गया अर्थशास्त्र और गोल से हो गया गोल्डिन, तो हम ऐसे ऑप्शन में एलिमिनेट भी कर सकते हैं। तो क्लोडिया गोल्डिन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है 2023 का। अगला क्वेश्चन है, भारत ने इजराइल और फिलिस्तीन संगठन हमास के बीच जंग में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? तो जो भारतीय फंसे हुए हैं उनको वापस लाने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन अजय। अगर हम इजराइल की बात करें तो इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री हैं इजराइल के। और इजराइल की संसद कौन सी है? नेसेट। और इजराइल ने हमास के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। और भारत ने इजराइल से जो भारतीय लाने के लिए कौन सा शुरू किया है? ऑपरेशन अजय। अगर हम बात करें ऑपरेशन गंगा की, यूक्रेन में जो भारतीय फंसे हुए थे उनको वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की गई। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों को लाने के लिए शुरू की गई। और ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था वहाँ पर जो भारतीय फंसे हुए थे और उनकी मदद करने के लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, बिम्स्टेक के नए महासचिव के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? जो बिम्स्टेक है तो इसके नए महासचिव कौन बने हैं? इंद्रमणि पांडे, जो कि भारतीय हैं। अगर हम बिम्स्टेक की बात करें तो बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? 6 जून 1997 को बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ढाका में। और इसमें 7 देश शामिल हैं, कौन कौन से? बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। अगला क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन BRO के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो कौन बने हैं 28वें? लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन 28वें महानिदेशक बनाए गए हैं BRO के। अगर हम BRO की बात करें तो 7 मई 1960 को BRO है इसकी स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो शांति का पुरस्कार 2023 में किसे मिलेगा? नरगिस मोहम्मदी को मिलेगा। और इसको याद करने की ट्रिक क्या थी? नरगिस को ईरान में शांति चाहिए। तो नोबेल पुरस्कार है, इन पर फुल वीडियो है, इसे जाके जरूर देखो। नोबेल पुरस्कार है 1901 में इनकी शुरुआत की गई थी और वर्तमान में 6 फील्ड में ये पुरस्कार दिया जाता है। और 2023 का किसे मिला है? नरगिस मोहम्मदी को। और किस लिए मिला है? ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई के कारण इसे नरगिस मोहम्मदी को ये पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, चौथे पैरा एशियाई खेल 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? अगर हम पैरा एशियाई गेम्स की बात करें तो इनका आयोजन कहाँ पर हो रहा है? हांगजू, चीन में। और एशियाई खेल भी वहीं पर हुए और पैरा एशियाई भी, तो दोनों कहाँ पर हुए हैं? हांगजू, चीन में। और शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? चीन। जो पैरा एशियन गेम्स हैं 2023 में ये कौन से क्रम की हैं? चौथे क्रम की हैं। और इसमें पहली रैंक किसकी रही है? चीन की, 521 पदक जीते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत 5वें स्थान पर है, 111 पदक इसने जीते हैं।
और जो पैरा एशियन गेम्स हैं 2023 के, इनका आयोजन कहाँ पर हो रहा है? होंगजू, चीन में। अगर हम एशियन गेम्स की बात करें तो उनका क्रम कौन सा है? 19वां, और उनका भी आयोजन कहाँ पर हुआ है? होंगजू, चीन में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने अक्टूबर 2023 में किस अभिनेता को अपना राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया है? तो किसे किया गया है? राजकुमार राव को। अगर हम निर्वाचन आयोग की बात करें, जो निर्वाचन आयोग है इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी, 25 जनवरी 1950 को। और वर्तमान में इसके जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वे कौन है? राजीव कुमार। अगर हम निर्वाचन आयोग की बात करें तो इसका आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक है। और पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे इसके? सुकुमार सेन। और पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? रमा देवी। और 25 जनवरी को ही मतदाता दिवस मनाया जाता है। और अभी 2023 में तो किसे बनाया गया है राष्ट्रीय आइकन? राजकुमार राव को नियुक्त किया गया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट फिको किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो किस देश के बनाए जा रहे हैं? स्लोवाकिया। ये जो स्लोवाकिया देश है ये यूरोप महाद्वीप का एक देश है और इसकी राजधानी क्या है? ब्रातिस्लावा। और इसकी मुद्रा क्या है? यूरो। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में इंडिया की रैंक कितनी है? जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है 2023 का, उसमें इंडिया की रैंक कितनी है? 111। और इसमें टॉप पर कौन है? बेलारूस। अगर हम बात करें विश्व खुशहाली इंडेक्स की, खुशहाली इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है? 126। और शांति इंडेक्स है उसमें भी कितनी है? 126। अगर ग्लोबल जेंडर गैप है इसकी इंडेक्स की बात करें तो इसमें इंडिया की रैंक है 127। अगर हम HDI इंडेक्स की बात करें तो उसमें इंडिया की रैंक है 132। अगला क्वेश्चन है, भारत की 16वीं नवरत्न कंपनी कौन सी बनी है? तो 16वीं नवरत्न कंपनी कौन सी बनी है? RITES लिमिटेड कंपनी। और 15वीं कौन सी है? इरकॉन। और 16वीं नवरत्न कंपनी कौन सी बनी है? रीट्स। अगला क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें तो राजधानी क्या है? वेलिंगटन। मुद्रा क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर। अगला क्वेश्चन है, किस स्पेस एजेंसी ने क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने के लिए साइकी मिशन लॉन्च किया है? अगर हम क्षुद्र ग्रहों की बात करें तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं? बृहस्पति और मंगल जो ग्रह हैं उनके बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, यानी कि एस्ट्रॉइड बेल्ट है वो वहाँ पर पाई जाती है और वहीं पर क्षुद्र ग्रह मिलते हैं। और किस एजेंसी ने क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने के लिए साइकी मिशन लॉन्च किया है? नासा ने, जो अमेरिका की है, नासा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो राज्य हैं, राज्य दर्शन सीरीज शुरू कर रखी है, सारे के सारे राज्य करवा रखे हैं, उन्हें भी जाके जरूर देखो, दिल्ली पुलिस के पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व किसे नियुक्त किया गया है? जो जिनेवा के संयुक्त राष्ट्र है और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व किसे नियुक्त किया गया है? अर्दिम बागची को। अगर हम UN की बात करें तो UN की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। इसलिए UN डे भी कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। और वर्तमान में 193 देश इसमें शामिल हैं और इसके अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरिस। अगला क्वेश्चन है, त्रिपुरा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो त्रिपुरा के नए राज्यपाल कौन है? इंद्रसेना रेड्डी नल्लू त्रिपुरा के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। और त्रिपुरा से पूछा जाता है कि त्रिपुरा की भाषा कौन सी है? कोकबरोक भाषा है। SSC में बहुत बार पूछी जाली, त्रिपुरा की भाषा कोकबरोक भाषा है। खेर और कार्ची पूजा कहाँ की फेमस है? त्रिपुरा की। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वे कौन है? मानिक शाह। अगर हम त्रिपुरा के गठन की बात करें तो 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा राज्य की गठन किया गया था। और राजधानी कौन सी है? अगरतला। CM कौन है? मानिक शाह। लोकसभा की सीटें कितनी हैं त्रिपुरा में? 2, राज्यसभा की 1 और विधानसभा की 60। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन द्वारा प्रमाणित होने वाला भारत का पहला महिला केंद्रित पुलिस स्टेशन कौन सा बना है? तो ISO द्वारा प्रमाणित कौन सा
भारत का पहला पुलिस स्टेशन बनाया गया है भोपाल में, मध्य प्रदेश में। भोपाल मध्य प्रदेश में पहला ISO आधारित महिला पुलिस स्टेशन बनाया गया है। अगर हम ISO की बात करें तो इसकी स्थापना 23 फरवरी 1947 को की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा में। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में भारत का क्या स्थान है? जो ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स है इसमें इंडिया की रैंक कौन सी है? 64। और टॉप पर कौन है? डेनमार्क। अगर हम डेनमार्क की राजधानी की बात करें तो कौन सी है? कोपेनहेगन। हंगरी इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है? 111। शांति सूचकांक में कौन सी है? 126। खुशहाली इंडेक्स में भी 126। जेंडर गैप में 127। HDI में 132। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में 38। और जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उसमें कितनी है? 161। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस वर्ष तक अंतरिक्ष में एक भारतीय अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो अंतरिक्ष में एक भारतीय अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2035 तक। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अपनी नई लेजर आधारित आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया है? तो कौन से देश ने किया है? इजराइल ने। आयरन बीम मिसाइल है, इसका परीक्षण किया है इजराइल ने। अगर हम इजराइल की बात करें तो इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। और इसकी संसद का क्या नाम है? नेसेट। और अभी इजराइल और हमास के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसमें इजराइल ने हमास के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। और भारत वालों ने इजराइल में जो फंसे हुए भारतीय उनको बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन अजय। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में यूरोपियन संघ का शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार सखारोव पुरस्कार किसने जीता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, पहले भी बहुत बार पेपर में पूछा जा लिया, जैसे 2022 का, 21 का और बहुत बार SSC में पूछा जा है। जो मानवाधिकार पुरस्कार है सखारोव पुरस्कार किसे जीता है? जीना महसा अमीनी को, ईरान, जो कि ईरान की है और इसमें इसकी मृत्यु हो गई थी। अगला है, 19वें एशियाई खेलों में गोल्फ में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर कौन है? तो जो 19वें एशियाई गेम्स हैं ये कहाँ पर हो रहे हैं? होंगजू, चीन में इनका आयोजन चल रहा है। और पहली महिला कौन बनी है जिसने सिल्वर मेडल जीता है? अदिति अशोक। अगर हम गोल्फ की बात करें तो जो राइडर कप है उसका संबंध कौन से खेल से है? गोल्फ से है। और जो 19वें एशियाई खेल हैं इनका आयोजन होंगजू, चीन में होने हुआ है। और इंडिया की रैंक कौन सी है? चौथी। अगर हम पैरा एशियाई की बात करें तो उसमें इंडिया की रैंक कितनी है? 5वीं। और 19वें एशियाई खेल हैं इनमें कुल पदक कितने जीते हैं इंडिया ने? ये जरूर कमेंट करके बताना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति पद पर किसे चुना गया है? तो मालदीव के राष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं? डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ू। और मालदीव है इसकी राजधानी क्या है? माले। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन सा संशोधन बना है? संविधान संशोधन कौन सा बना है? 106वां नया संविधान संशोधन बना है और मोस्ट इंपोर्टेंट है, आगे आने वाली परीक्षा में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम बना है 106वें संविधान संशोधन के द्वारा, और विधेयक कौन सा था? 128वां। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? KN शांता कुमार को। अगला क्वेश्चन है, मेडिसिन में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो मेडिसिन का है ये किसे मिला है? कैटालिन कारिको और डू विस्मैन को। नोबेल पुरस्कार पर फुल वीडियो बना रखी है, अगर इनकी ट्रिक जाननी है तो जाके वीडियो जरूर देखें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो देश का पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट है, सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक है, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? हैदराबाद में। अगर हम हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। 1948 में ऑपरेशन पोलो के द्वारा हमने हैदराबाद रियासत को भारत में मिलाया था। और हैदराबाद में एक स्टैचू ऑफ इक्वलिटी बनाई गई है संत रामानुजाचार्य की, और हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिनियम के तहत समलैंगिक विवाह के कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया गया है? जो समलैंगिकता है
आईपीसी की धारा 377 है उसको तो समाप्त कर दिया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिनियम के तहत समलैंगिकता विवाह है उसको कानूनी मान्यता देने के लिए इनकार कर दिया है। वो एक्ट था स्पेशल मैरिज एक्ट। इसमें क्या था, जो जज बैठे थे वे 3-2 के उसमें थे, जो 3 जज थे वे मान्यता न देने के पक्ष में थे और 2 देने के पक्ष में। तो इसलिए जो जिसकी भी ज़्यादा संख्या होती है उसी का मान्य होता है, तो इसलिए इसे कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ने। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट है, इसका आर्टिकल कितना होता है 124। और वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश कौन है, DY चंद्रचूड़ 50वें नंबर के हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने किस नाम से भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा का उद्घाटन किया है? तो किस नाम से किया है? नमो भारत। और इसकी स्पीड कितनी है? 180 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के पहले इफ्को नैनो लिक्विड डाई अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइजर संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो कहाँ पर किया है? गांधीनगर, गुजरात में। किसने किया है? गृह मंत्री हैं हमारे अमित शाह ने। और क्या है, ये भारत का पहला है इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नैनो लिक्विड डाई अमोनियम फॉस्फेट है इसका फर्टिलाइजर संयंत्र, गांधीनगर में इसका उद्घाटन किया गया है। अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में भारत की सबसे ऊंची जो प्रतिमा है वह किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की है और वे गुजरात में स्थित है, केवड़िया में। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, गुजरात के केवड़िया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीयकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट उद्भव को किसने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसको प्रोजेक्ट उद्भव को शुरू किया है। और एक है प्रोजेक्ट फास्टर, ये किसने किया है? सुप्रीम कोर्ट ने। और ये SSC में पूछा जा लिया ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2023 किन देशों के बीच में हुआ है? भारत और मलेशिया के बीच में हरिमाऊ शक्ति 2023 जो अभ्यास है ये हुआ है। जैसे वज्र प्रहार, तरकस, ये किसके बीच में होते हैं? भारत और USA के बीच में। नोमडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच में। बोंगो सागर, समुद्र शक्ति, ये सब किन के बीच में होते हैं? बोंगा सागर भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। धर्मगोर्जियन भारत और जापान के बीच में। सेलिनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच में। संप्रीति अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच में। अगला क्वेश्चन है, लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट नीलगिरी तार शुरू किया है? तो कौन से राज्य ने शुरू किया है? तमिलनाडु ने। जो तमिलनाडु है इसका राज्य के पशु भी कौन सा है? नीलगिरी तार। और प्रोजेक्ट भी किसने शुरू किया है? तमिलनाडु में। अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में एक परमाणु संयंत्र है, कलपक्कम और कुडनकुलम परमाणु संयंत्र कहाँ के हैं? तमिलनाडु के। और तमिलनाडु में एक मदुरई मंदिर भी है, मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। बहुत बार पेपर में पूछा जा लिया, सिटी ऑफ फेस्टिवल मदुरई को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के दोडो गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की सर्वश्रेष्ठ गांव की सूची में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 सम्मान के लिए चुना गया है? तो कौन सा गांव है? दोडो गांव कहाँ का है? गुजरात का। और इसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। अगर हम यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसकी स्थापना 1975 में हुई थी, मैड्रिड, स्पेन में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।